छोटी रुक जाऊन, मेरे साथ अकेले जी घबराता है। मैंने दोनों हाथ जोड़कर देवरानी से विनती की। उत्तर में संजय ने कहा, बड़ी भाभी। शकुन अपना अपमान नहीं भूली, मेरे हाथ बंधे है, पर वह मेरे प्रति अपने फर्ज से अदा है। इतना कहकर मुझे बिस्तर पर लिटा कर दोनों अपने घर चले गए। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, देवरानी का हुक्म खुद पर नौकरानी जैसा नहीं चलने दूंगी। बरसों इस घर की सेवा में दिए मैंने, आपको होश भी है कि किसकी क्या जरूरत है घर में, शकुन ने प्रति उत्तर में कहा। बाबू के बाद अम्मा बीमार थीं, मैंने अम्मा की ओर देखा। वो बेबसी से बोली, अजय की बहू, हमने पहले जोड़कर कहा था, घर में अपनी जगह और दायित्व समझो, वरना आने वाले समय में नौकरानी जितनी इज्जत भी न रहेगी। अपने बिस्तर पर लेटे हुए चौंक कर मैंने आवाज की दिशा में देखा तो पाया, घर की हर ईंट और छत में से अम्माजी की आवाज कानों में गूंज उठी। इतने सन्नाटे और घर में खामोशी पसरी होने के बाद भी ये आवाजें तेज से तेजतर होती गई। नहीं, मैंने घबराकर अपने कानों पर हाथ रख लिए, पर उनकी आवाज पूरी ताकत से मेरे कानों को चीरती जा रही थी। इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद भी उसकी आवाजें खामोशी में बड़ा शोर करती है। न चाहते हुए भी कभी अम्माजी और बाबूजी के बेबस चेहरे मेरे सामने बार बार आते थे। मेरा जमीर मुझे शर्मिंदा करता और मन बार बार मौत की इच्छा करता। पर इस घर में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मेरा जीवित रहना जरूरी भी था। मैं पुष्पलता हूँ, इस वीरान और बेजान से घर में रहने वाली अकेली जीवित और शापित सदस्य। किसी ने सच कहा है कि हमारे कर्मों का हिसाब यही होता है और बिना अदा किए रिहाई नहीं मिलती जीवन की कैद से। मैं हमेशा से ऐसी न थी, बेहद लाड़-दुलार में पली रूप गर्विता, जिसे अहम भी था अपने रूप का। मौ बचपन में ही गुजर गई थीं और जिस घर में दुल्हन बनकर आई वह बहुत संपन्न था और मैं थी उस घर की सबसे बड़ी बहू थी। मेरी सास के तो पैर जमीन पर पड़ते थे मेरे बलाए लेते हुए डॉट। वो स्वयं भी इस घर की बड़ी बहू जो थी, उस पर अपने देवरों और ननद की मां समान बड़ी भाभी भी। सुनने में आता था कि उन्होंने ही सबका पालन पोषण किया था, क्योंकि बिना सास की ससुराल थी उनकी। घर की पुरानी पीढ़ी की बड़ी भाभी अब सास की नई भूमिका में आ चुकी थीं और नई पीढ़ी की बड़ी बहू यानी मुझको अपनी बरसों की जोड़ी विरासत सौंपने को आतुर थी। परिवार की जड़ रसोई होती है, दुल्हन कभी मेरी रसोई में पंक्ति भेद न करना उन्होंने पहली रसोई में मुझे झुमके देते हुए सीख दी। इतने बड़े परिवार के नाम से ही मुझे घुटन हो रही थी। मैंने उस समय सिर हिला तो दिया, पर अपने व्यवहार से धीरे धीरे सबको जतला दिया कि उचित दूरी बनाए रखें। अम्माजी घर में अपनी देवरानियों के साथ लगी रहती और मैं बेपरवाही से सब देखती। हाँ, अपनी सुविधा में मैंने कोई समझौता नहीं किया। मुझे अपने समय पर उठने सोने की आदत थी। कामचोरी की आदत होने के कारण मायके में रहना भाता और ससुराल भी रहती तो सबसे दूर रसोई घर में न जाती। भूख लगने पर बाजार का नाश्ता बहुत होता था, यहाँ तक कि मैं अपने पति की भी किसी जरूरत से कोई मतलब न रखती। धीरे धीरे घरवाले मेरे लापरवाह रवैये से मुझसे दूर होने लगे। मुझे अपने पति अजय की भी विशेष तमन्ना न थी। मेरा रूप उन्हें मेरे पास ले ही आता था। कुछ बरसों में एक एक करके 3 बच्चों की माँ भी बन गई, पर वो भी मेरी तरह संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी बन गए अम्मा की। मेरे रवैये पे कोई अंतर न आया। अजय अब घर कम आते पर मुझे फर्क न पड़ता। मेरे एक दिन अम्मा ने मुझे समझाते हुए कहा, अपने पति की कदर करो बहू, समय रहते हम जिंदगी भर नहीं रहने वाले। हाथ जोड़कर बोलीं, उसे बांधो घर से, अगर देर से आए तो दरवाजा मत खोलो, घर की जरूरत का एहसास कराओ। मैंने उत्तर में कहा, जैसे आप बड़ी भाभी की भूमिका से निकल ही न पाईं, पूरा परिवार पालने के चक्कर में हम अभी अपनी जिंदगी नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे। उस दिन के बाद अम्मा ने चुप्पी साध ली। सारे देवर शादी के बाद बाहर रहने लगे, एक को छोड़कर। देवरानी ने पहले कर्तव्य निभाए अपने और मेरे हिस्से के भी, अब धीरे धीरे अधिकार भी उसके हिस्से में जाने लगे। न अजय के बहके कदम संभले और न मेरा गैरजिम्मेदाराना रवैया। पहली बार बाबू के दुनिया से जाने के बाद मेरी आंख थोड़ी खुली तो समझ में आया कि उनके साथ त्याग करके अम्मा ने क्या कमाया था। उनकी बात कटने का साहस किसी में न था, पर बाबू के जमाने वाला ऐशो आराम अब न था। मुझे भी अब परिवार की जरूरत के लिए कमरे से बाहर निकलना मंजूर होने लगा था। अब मुझे कमी के साथ असुरक्षित भी महसूस होने लगा था। मुझे बड़ी बहू होकर देवरानी के आदेश पर चलना मंजूर न था।
उसको मैंने लड़झगड़ कर बंटवारा और घर खाली करने पर मजबूर कर दिया, एक चाकू लेने की भी मोहलत न दी। पहली बार घर छोड़ते वक्त अम्मा ने कहा, बड़ी भाभी माँ दाखिल होती है, छोड़ दे संजय, तू सब कर लेगा। पहले अजय हाथ से गए, फिर रूप, उसके बाद बच्चे भी हाथ से फिसलते गए। उन्हें तो मैंने रोटी को भी तरसा रखा था, सब कमुम कमाने गए तो लौटे ही नहीं। मैंने किसी के प्रति कोई फर्ज निभाया ही कब था। फिर एक दिन अम्मा भी चली गईं, दुनिया से पर शांति न थी चेहरे पर। उनकी अंतिम विदाई में बड़ी भौजी को रोने वालों की भारी भीड़ थी, और पहली बार मेरा जी अपने अंजाम पर घबराया। उनमें और खुद के कर्मों में अंतर गिनते गिनते भीड़ में उपेक्षित बैठी कब लुढ़क गई। जब होश आया तो पक्षाघात की शिकार हो चुकी थी। अम्मा से खुद की तुलना करने पर बस एक ही मिली, हम दोनों ही ओहदे में बड़ी भाभी थे, अंतर कर्तव्यों का था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।